क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि रिलेशनशिप स्टेबल तो है, पार्टनर लविंग है, कोई ड्रामा नहीं है, फिर भी अंदर से लगता है कि स्पार्क कम हो गया है? आज समझेंगे क्यों हेल्दी रिलेशनशिप्स कभी कभी लेस एक्साइटिंग फील होते हैं और क्यों इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है। तो बहुत लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो अप करते हैं जहाँ प्यार कंसिस्टेंट नहीं होता, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस, कभी वार्मथ, कभी डिस्टेंस, और इस पैटर्न को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है तो ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और डोपामिन सबसे ज़्यादा तब रिलीज़ होता है जब हम वेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ का। तो कनेक्शन से ज़्यादा थ्रिल कनेक्शन के इंतज़ार में होता है, और डिस्टेंस एंग्जाइटी क्रिएट करता है और अटेंशन रिलीफ देता है। और ये जो अटेंशन और रिलीफ का साइकिल है ना, ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिग्नल क्रिएट करता है, और धीरे धीरे ब्रेन क्या सीखता है कि इंटेंसिटी ही केमिस्ट्री है। तो जब आप किसी स्टेबल रिलेशनशिप में आते हो जहाँ कंसिस्टेंसी है, वो एक्सट्रीम स्पाइक्स नहीं आते, तब ब्रेन कहता है स्पार्क कहाँ गया? लेकिन स्पार्क गया नहीं, बस ड्रामा गया है, कनेक्शन अभी भी वही है। फिर दूसरी लेयर समझते हैं। जब कोई इमोशनली इनकंसिस्टेंट होता है तो बॉडी सेफ फील नहीं करती, और ये आपको भी नहीं पता चलता। नर्वस सिस्टम माइल्ड स्ट्रेस मोड में रहता है, दिल थोड़ा फास्ट धड़कता है, माइंड अलर्ट रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो बॉडी एक्टिवेटेड स्टेट में रहती है, और अगर ये एक्टिवेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हो तो ब्रेन उस इंटरनल रश को उस पर्सन से एसोसिएट कर देता है। मतलब स्ट्रेस एक्टिवेशन रिस्पॉन्स को हम अट्रैक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि रोमांटिक अट्रैक्शन में भी बॉडी अराउजल क्रिएट करती है। इसलिए कभी कभी इंटेंस केमिस्ट्री एक्चुअली सिर्फ सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स में क्या होता है? बॉडी रेगुलेटेड रहती है, ब्रीदिंग काम रहती है, कोई कांस्टेंट अलर्ट मोड नहीं रहता, और यहाँ एड्रेनालिन रश नहीं होता, बॉन्डिंग स्लो बिल्ड होती है। तो इंटेंसिटी और इंटीमेसी सेम चीज़ नहीं होते, हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग डीप कनेक्शन नहीं होता। फिर तीसरी लेयर, ब्रेन नॉवेल्टी को प्रेफर करता है, न्यू चेज, न्यू अनप्रिडिक्टेबिलिटी, लेकिन नॉवेल्टी ड्रिवन थ्रिल फास्ट अडेप्ट हो जाता है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जल्दी नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन ट्रस्ट, डेप्थ, इमोशनल सेफ्टी वो स्लो बिल्ड होते हैं। अगर आपको क्योस की आदत हो तो पीस अनफेमिलियर लगेगा और ब्रेन पीस को रेजिस्ट करेगा। फिर चौथी चीज़, अगर आपका सिस्टम हाई इंटेंसिटी का आदी हो चुका है तो आपकी टॉलरेंस विंडो भी इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। पीस इनिशियली फ्लैट लगता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट सेफ्टी एक्सपीरियंस करते हो, टाइम के साथ नर्वस सिस्टम एडजस्ट करता है, थ्रेट पैटर्न्स धीरे धीरे काम होने लगते हैं। और ये ओवरनाइट नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन पॉसिबल है। तो कभी कभी अट्रैक्शन फेड नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्म होता है, और इसलिए ये मिसिंग स्पार्क जैसे कंफ्यूजिंग फीलिंग देता है। आप एक्टिवेशन नहीं, अट्यूनमेंट सीख रहे होते हो। और हेल्दी रिलेशनशिप्स फायरवर्क नहीं देते रोज़ रोज़, वो रेगुलेशन देते हैं। अगर बॉडी को एड्रेनालिन की आदत हो तो रेगुलेशन पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नर्वस सिस्टम इसी सेफ्टी में थ्राइव करता है। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।